वीर, अब परिस्थिति बदल चुकी है। मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे उन्हें बचाना तुम्हारा होगा। परिवार बचा है चंद्रिका, क्योंकि मैंने उन्हें बचा के रखा है। मैंने वादा किया था, तुमने वादा किया था। तुम धोखा दोगी मुझे। मगर ईशा को बचाने के लिए मुझे इसे खत्म करना होगा, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं टिक सकता वीर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं, माफ करना मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया था। तुम देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। इसीलिए मैं सिर्फ इंसानों का शिकार करता हूँ। अरमान, चंद्रिका, इस शहर के सभी लोग मासूम हैं। उन्हें इन राक्षसों से दूर रखना जरूरी है। राक्षस? एक शब्द भी और कहो ना तुमने, पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारे। मैं उन्हें बाहर नहीं आने दूंगी। वो अंदर कैद है और अंदर ही कैद रहेंगे। क्या छुपा रहे तुम मुझसे वीर? क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे सब सच बताओ चंद्रिका। उस रात काव्या को बचाने का एक ही रास्ता था, और उससे बचाने के लिए मुझे सबको बचाना पड़ा। उन सारे भेड़ियों को, वो सारे भेड़िए अभी यहाँ पर कैद है। एक बाहर आई तो सारे बाहर आ जाएंगे। यार कौन बाहर है यार कौन नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी काव्या चाहिए, मेरी काव्या। तुम्हारी काव्या किसी की नहीं है, और ये प्यार नहीं बदला है वीर। तो बदला ही सही अरमान। अरमान वो काव्या है, वह काव्या है। सही बात करो ऐसा। क्यों अरमान? इन लोगों ने हमारे 27 लोगों को बेरहमी से मार दिया, उन्हें जलाकर राख कर दिया अरमान। ये लोग इसी के लायक हैं। 27 भेड़िए वीर, 27 भेड़िए। तू उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ये शहर और यहाँ के लोग इसी के लायक हैं। नहीं, 100 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये सारे लोग बेकसूर हैं। बेकसूर नहीं अरमान, यहाँ कोई बेकसूर नहीं है। 100 साल पहले जो हुआ, अगर तुम्हें लगता है कि वो दोबारा नहीं होगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है अरमान। जिस दिन यहाँ के लोगों को पता चल गया ना हमारी असलियत के बारे में अरमान, मुझे, तुम्हें और इस योगिनों को भी जलाकर राख कर देंगे, और उस राख पर ना अपने हाथ सेकेंगे। They deserve this। वो वक्त अलग था वीर, और लोग। चंद्रिका ऐसा मत करो, काव्या मेरा प्यार है। मत करो चंद्रिका ऐसा, मैं तुमसे भी मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो चंद्रिका। काव्या 100 साल से वहां पर है। चंद्रिका नहीं, चंद्रिका नहीं। महक, 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 अरमान, अरमान, महक। चंद्रिका नहीं, चंद्रिका।
जिंदा है अभी, पर ज्यादा देर तक नहीं। अरमान, महक, तुम ठीक हो? यू नो क्या कहाँ चीजें रख देती हो ना, सीरियसली कुछ पता ही नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले ही ना गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही थी और मैंने अपना सारा बैग छान मारा। Stupid of me. लेकिन बेवकूफियों में तुम मुझे बीट नहीं कर सकती। कभी कभी मैं अपने ही फोन की लाइट को यूज करता हूँ अपने ही फोन को ढूंढने के लिए। ओके सो मिस्टर, यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ही आना है। हाँ, कभी कभी ना कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती है। इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो नो, तुम्हारा अंदर आना ठीक नहीं होगा। I completely understand. Don't worry. Some other time. Sure. Nice meeting you. Same here. See you. So, मिस्टर, मिल गया तुम्हें तुम्हारे पापा का सामान? हाँ मिल गया, और साथ में ये भी मिला। मैं और अनंत। सो ये नया है तुम्हारा? नया तो आप लाई है मासी, मेरे टीचर को डेटिंग। विहान, मैं तुम्हारे टीचर को डेट नहीं कर रही। I mean, अब तक नहीं कर रही। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी विंडो खुली हुई थी तो मुझे लगा शायद मेरे लिए खुली होगी। नॉट फनी। वो एक्चुअली आज कॉलेज में मैं झूठ बोल रहा था। क्या झूठ? हम साथ में थे, काफी करीब थे, वो कडलिंग, वो क्लोजनेस, मैं क्रीप आउट हो गया था यार। क्रीप आउट? तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करने आए हो? लेट मी टेल यू, आज मेरा दिन वैसे ही अच्छा नहीं गया और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। अरे नहीं चेरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, और ये सच है कि मैंने तुम्हें कभी लाइक किया ही नहीं है। आई मीन आई लाइक यू एज अ फ्रेंड बट नॉट इन अ रोमांटिक वे। लेकिन उस दिन जो भी हमारे बीच हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत लम्हा था मेरे लिए। तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे करीब रहना, वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। और बार बार मैं तुम्हारे बारे में सोच भी रहा, तो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। उस रात में तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम बहुत अकेला महसूस कर रही थी चेरी, और मैं तुम्हें वैसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। हाँ हाँ ठीक है, मुझ पे रहम करके चैरिटी करने के लिए थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। ऐसा नहीं है चेरी, मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं अकेला रहना कितना पेनफुल होता है। पहले माँ हमें छोड़कर चली गई और अब सारा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या हुआ है यार तुझे वीर? देख, काव्या की फितरत ही वो हम दोनों से प्यार नहीं करती थी, हम भी उससे प्यार नहीं करते थे। दिमाग पर काबू पा लिया था उसने हमारी जबरदस्ती, और खींच लिया था अपनी ओर। तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? काव्या किसी की नहीं थी।
काव्या ने कभी मेरे जहन पर काबू करने की कोशिश नहीं की थी अरमान। मैं जानता था, सब कुछ जानता था, पूरा सच। दिमाग पे नहीं, मेरे दिल पर काबू किया था उसने। पूरी शिद्दत से इश्क किया था मैंने काव्या से। कुछ बचा नहीं है यहाँ पर मेरे लिए। जा रहा हूं मैं। क्या हो रहा है ये सब इश? क्या चल रहा है? उसने मुझ पे हमला किया और उसकी शक्ल, उसका चेहरा। मैग, काम डाउन, रिलैक्स। पहले तू बता, अभी तू कैसा फील कर रही है? तू ठीक है? अभी ठीक हो इश, ठीक है? ये खून, ये सब क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं महक। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। महक, ट्रस्ट में तुझे अरमान से कोई खतरा नहीं है। अरमान तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, ओके? और मैं तुझे सब समझाऊंगी, आई प्रॉमिस मैं तुझे सब समझाऊंगी, पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ओके? तू बैठ गाड़ी में, आ जा। मैं आती हूँ। अरमान, क्या महक भी? नहीं, आज पूर्णिमा की रात नहीं है तो महक भेड़िया में नहीं बदलेगी। और मेरा खून है उसके अंदर, तुम्हारे की भी नहीं, बच जाएगी। अरमान, मुझे इससे सच बताना होगा। तुम श्योर हो? हाँ अरमान, महक पे पूरा भरोसा है मुझे, आई ट्रस्ट हर। सालों से जानती हूँ मैं उसे, और सच कहूं तो अब मुझे भी कोई चाहिए जिससे मैं खुलकर बात कर सकूं। मैं खुद थक गई हूँ, सब छुपा छुपा कर, सबसे झूठ बोलकर मैं खुद थक गई हूँ अरमान। और तुम्हें महक से कोई खतरा नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया, और ये भी जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है। अरमान, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड की जान बचाई है। I'm really sorry अरमान, मैंने तुमसे बार बार कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। I'm really sorry। पर सच यही है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत करो मुझे खुद से दूर अरमान। I'm really sorry। हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए ईशा, बहुत खून खराबा हो चुका है। मुझे लगता है मुझे यहां से चले जाना चाहिए, यहां से, तुमसे बहुत दूर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अरमान। अरमान, ये शहर ही तुम्हारा घर है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुमने वादा किया था अरमान, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मत जाओ। मेरा यहाँ से चले जाना ही सबके लिए बेहतर है ईशा। मेरा अपने घर वापस लौटना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं अरमान, अरमान देखो, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो उसमें मेरी भलाई है, तुम मेरी जान बचा रहे हो, पर ऐसा नहीं है अरमान। प्लीज छोड़ के मत जाओ अरमान, प्लीज प्लीज अरमान। तुम्हें तो कहा था ईशा, और बिल्कुल सही कहा था, जब तक तुम्हारे आसपास रहूंगा तुम्हारे अपनों पर खतरा मंडराता रहेगा। अब सारा नहीं रहे, और आज अगर वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद महक भी। पर अगर मैं ही नहीं रहा तो कोई खतरा भी नहीं, तुम सेफ रहोगी।
प्लीज अरमान मत जाओ। गुड बाय ईशा। अरमान, तुम भी सबकी तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे? अरमान प्लीज प्लीज मत जा। अरमान, अरमान। मैंने कितनी कोशिश की तुमसे जुड़ी हर याद अपनी जिंदगी से मिटाने की, फिर भी हम एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं और तुम मेरे सामने आ ही जाते हो। Here. मालिनी, अनंत, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें जब मैं शहर से बाहर था। श्योरली। हाँ, मिली थी मुझे तुम्हारी ईमेल। ईमेल? कौन सी ईमेल? क्यों, तुमने नहीं लिखी कोई ईमेल? मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आए? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तुम्हें अंदर इनवाइट नहीं करूंगी। कम ऑन मालिनी, इट्स मी। कह दिया ना एक बार, तुम अंदर नहीं आ सकते। नो मीन्स नो। हाँ, पर हर ना शायद से एक ही कदम दूर होता है मालिनी, और शायद हाँ से सिर्फ एक कदम दूर। Isn't it? I don't believe you। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि मेरा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। You know what, अनंत? Get lost। गुड इवनिंग। हे, आप तो न्यू एंकर हो ना? मैं आपको टीवी पर रोज देखती हूँ। एक्चुअली देखती थी, पर आजकल आप दिखाई नहीं देते। खबरों से छुट्टी तो हमें भी चाहिए ना। फेयर इनफ, पर आपकी कमी बहुत महसूस होती है। बाय द वे, माय नेम इज मीरा। तुम्हें पता है? नहीं, क्या? डर लगने लगा है, दम घुट घुट कर जीने लगा हूं।
गुड मॉर्निंग मासी। हाय गुड मॉर्निंग। प्रियंका स्केच और पैड बाहर निकल गया है वापस। क्या बात कर रही है? मजाक कर रही है ना? कल रियान इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहा था और अब ये कोई वरदान मिल गया क्या हमें? आई डोंट नो ये चमत्कार है या क्या, पर कम से कम हमारी रियान की खुशियां वापस आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलो किसी की जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो रहा है, वरना मेरी लाइफ में तो पुराने स्ट्रेस गड़े मुर्दे खोद कर बाहर आ रहे हैं। पहेलियां मत बनाओ, सच सच बताओ, बात क्या है? वही वो जर्नलिस्ट मिस्टर आनंद वापस आ गया। कल घर आ गया था पर मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। बिल्कुल सही किया आपने मासी। मुझे वैसे भी ना हमेशा से उसकी वाइब थोड़ी ऑफ ही लगती थी। अच्छा कि ऐसे लोगों को कभी घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए जिनकी वाइब भी मैच ना करे। मैं तेरी मासी हूँ या तू मेरी? हाँ, जो मुझे ज्ञान बांट रही है। चल कम से कम अच्छा तो है, हम एक दूसरे से खुल के बात तो करते हैं। चल तो क्या सोचा तूने? कहाँ जाने वाला है? सोच रहा हूँ मसूरी चला जाऊं। कुछ पुराने दोस्त हैं मेरे वहां। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है वीरू। सही कह रहा तुम अरमान। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है इस दुनिया में? तो कहाँ जा रहे हैं हम? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुमसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर बिताना चाहता हूँ। बट अरमान वी आर अ टीम, भाई भाई। इनफैक्ट हमें एक ट्रिप पे जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। जस्ट लाइक गुड ओल्ड टाइम्स। खून पीते हुए जाएंगे, रेस करते हुए जाएंगे। तो सीरियसली बता, तू कहाँ जाने वाला है? क्योंकि अब इस शहर में तो हम दोनों नहीं रह सकते। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वीर घर पर है? वीर से क्या काम? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। आप और परेशान? आप और परेशान मेरे हो तो ये कैसे हो सकता है? बस कुछ बात करनी थी। श्योर, यार्ड में चल प्लीज। आई होप आपने हमारे अरेंजमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा लोगों को पता चले। मैं समझ सकती हूँ, ये बात जितने कम लोगों तक पहुंचे उतना बेहतर है। क्या बात करनी थी आपको? एक और हमला हुआ है। इस बार विक्टिम एक लड़की है। गला जैसे पूरी तरह नोच दिया गया हो, खून की एक बूंद नहीं बची है उसकी बॉडी में। बिल्कुल पिछले हमले जैसा पैटर्न। ये कैसे हो सकता है? आई मीन, हमने तो क्या नाम था उस लड़की का? वो टीना के मरने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था ना। तो ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। हो सकता है उसने किसी और को अपनी जैसा बना दिया हो। ये जानवर के हमले की बात पूरे शहर में फैल गई है। हमें नहीं पता हम इस बात को लोगों से कैसे छुपाएंगे। काउंसिल में हलचल मच गई है। हमें लगा था अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। तो अब क्या करें?
एक तुम ही हो जिसने अभी तक भेड़िए को मारा है, इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद तुम कोई रास्ता दिखाओ। और फिर उस बैली डांसर ने उस डूड के साथ सालसा किया। मुझे पता है, तब तक मैं ना जगी हुई थी। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा तू बीच में कब सो गई थी? खैर जो भी है, बहुत ही बोरिंग मूवी थी, फालतू का रोमांस डाला हुआ था। अच्छा, और उससे पहले जो तुमने मुझे अपना वो रॉक म्यूजिक सुनाया, वो पता है, उसको सुन के ना मेरे कान के पर्दे फट गए थे। पर फिर भी मैंने उसे झेला ना, मैंने थोड़ी ना कोई कंप्लेन की। तो अभी क्या कर रही है तू? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि वो इतनी अच्छी मूवी को ना तुमने एकदम बकवास बोल दिया। महक, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? वो दोनों कुछ मतलब एक दूसरे के साथ? नहीं, इनफैक्ट आई थिंक इश चेरी के लिए ना लक्ष्य जैसे ही कोई अच्छा लड़का चाहिए, ना कि वो मिस्टर भेड़िया वीर। आई एम सो सॉरी, मैं पूछना ही भूल गई। तू ठीक है ना? नॉट रियली। आई मीन, वीर ने मुझ पे हमला किया है, जान जा सकती थी यार मेरी। वो तो अच्छा हुआ कि अरमान ने टाइम पे आके मुझे बचा लिया, अदरवाइज आई वाज डेड। अरमान को देखा तूने कहीं? नहीं, जब से तूने बताया था कि वो जा रहा है तब से तो नहीं। क्या पता ऑलरेडी चला गया हो। ओह शट अप, वो तुझे बाय बोले बिना नहीं जाएगा। जा भी सकता है। उसे ऐसा लगता है कि वो मुझसे दूर होकर मुझे किसी खतरे से बचा। हम भी कर भी क्या सकती हूँ मैं ऑलरेडी उससे भीख मांग चुकी हूँ मेरी जिंदगी में रुकने के लिए। और अब अगर वो नहीं रुकना चाहता तो आई कांट फोर्स हिम। और अगर मैं उससे दोबारा रुकने के लिए कहूँगी ना महक, तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आएगा। मुझे सच में लगेगा कि मैं बहुत सेल्फिश बन गई हूँ। तो अब जो है वही है। इश, लेकिन हो सकता है कि तेरे लिए यही अच्छा हो। कैसे? इश, अगर वो यहाँ रह भी गया तो तुझे लगता है अरमान के साथ तेरा कोई फ्यूचर है? ये सब तूने किया? आई स्वेयर मैंने नहीं किया। कुछ पता चले तो बताना। जी एब्सोल्युटली। चलती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? फिर से किसी को मारा तुमने? उस लड़की को? अपना हाथ धो लो। दूसरी बात, अगर मैंने उस लड़की को मारा होता ना अरमान, तो उसको नामो निशान नहीं होता वहां पर। वो सूखी हुई डेड बॉडी तो दूर की बात है। स्मार्ट एस। तीसरी बात, कांग्रेचुलेशंस, शहर में नया भेड़िया है। ऐसा नहीं हो सकता। हो गया है। कौन हो सकता है? हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ट्रिप पे जा रहे हैं ना। ये बात सुनने के बाद मैं शहर छोड़ के तो नहीं जा सकता। क्यों? ये लोग ढूंढेंगे ना, नॉट आवर प्रॉब्लम। बता दो, किल जॉय रेस करने वाले थे हम। बाय। हाय, मुझे तुमसे बात करनी है। और बता, क्या चल रहा है चेरी और तेरा? कुछ भी तो नहीं चल रहा। अच्छा, मुझसे झूठ बोलेगा? देखा मैंने तुम दोनों को एक साथ, समझा? अरे ब्रो, सच में कुछ नहीं चल रहा है। पागल हो गया है क्या? अब हम जैसे के लिए कहाँ टाइम होगा तेरे पास? हम जैसे मतलब? हम जैसे मतलब
बेचारे थर्ड व्हील दोस्त। हर रोज मिलने से हफ्ते में 2 बार तो हो ही चुका है। अबे तू बिजी था। बस बंद होना बाकी है। यही थी तेरी दोस्ती, यही था तेरा प्यार। बीच में आ गई चेरी की दीवार। नॉट गुड। आजकल कुछ ज्यादा ही मूवीज नहीं देखने लगा तू? कैसा है? क्रीपी। डैड की पुरानी जर्नल मिली थी मुझे, के सामान में पड़ा था। सम जनार्दन शर्मा 1800 से। एनीवे सुनने में तो काफी फ्लिप लग रहा है ये सब। डीमंस, शैतान, उनकी मौत, मारपीट वगैरह वगैरह। हाँ, एक राइटर, शॉर्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज लिखने का शौक था उसे। फिक्शन लिखते? मुझे लगा कोई पागल आदमी होगा या कोई शराबी। One sec. ये ले. He was from your bloodline and probably a little bit of both. चल कर ले अपना. अच्छा सुनो, मैं उस कमरे के पास पहुंच गई हूँ, लेकिन ये ना खाली डरावना सा लग रहा है। लेकिन कंपास यही दिखा रहा है। उस कमरे के अंदर कोई तो है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो तुम क्या कहते हो, अंदर जाऊं या फिर यहीं रुकूं? वहीं रुको तुम, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। प्लीज, क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? थैंक यू। अब ये तुम मुझे दे सकती हो? बाय द वे, ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे, इसके लिए मेरी क्या जरूरत? चेरी, एक भेड़िया इस यंत्र से दूसरे भेड़िए को कैसे ढूंढेगा? मैं ही दिखता रहूंगा ना इसमें तो। Whatever. अब अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या मैं घर जाऊं? इसमें ना मेरा ऑलरेडी पूरा दिन बर्बाद हो गया है। Exactly. तुम अब अपनी गाड़ी में बैठो और घर जाओ। तुम अपनी गाड़ी में बैठो और घर जाओ, और ये जो कुछ भी मैंने तुमसे करवाया भूल जाओ। हैप्पी? ओके, बाय। मैं घर जा रही हूँ। तो माया, अभी तक हम क्या जानते हैं? कुछ नया नहीं सर, वही जितना पहले जानते थे। सर, मेरी पूरी टीम जोरों शोरों से लगी हुई है, सबको अलर्ट कर दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर इसके अलावा आपके पास कोई बेहतर सजेशन है तो आप बताएं, वो ट्राई करके देखते हैं। कुछ तो होगा माया, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं हम, बिकॉज़ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस वक्त तो सबसे सेफ सर पब्लिक क्राउडेड प्लेसेस हैं। सबको ग्रुप्स में रहना चाहिए और बच्चों को अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वैसे ठीक भी है, फॉर वंस हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं कहाँ। आई थिंक यू आर राइट। हे मायर, अब क्या चाहिए तुझे? तुझसे क्या चाहिए डूड? मैं तो खुद तुझे यहाँ देखकर हैरान हूँ। तू यहाँ आर्ट स्टॉल पे क्या कर रहा है? ये लोग कहते हैं कि आर्ट हमारे सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, और तू उन दोनों से कोसों दूर है। सो दफा हो जाना डूड। कौन मुंह लगे तेरे? हे मायर, मुझे पता नहीं था कि तू पेंट भी करता है। डूडलिंग करता हूँ। जो भी है यार, गुड स्टफ। तुझे ग्राफिक्स में कोई इंटरेस्ट है? I mean, काफी कुछ जानता हूँ उसके बारे में। इट्स काइंड ऑफ माय थिंग। ब्रो, तू करना क्या चाहता है मेरे साथ? मतलब ये स्मॉल टॉक मेरे साथ क्यों? नहीं मायर, मुझे लगा शायद एक और चीज है जो हम दोनों के बीच में कॉमन हो। एक और चीज है जो हमारे बीच में कॉमन? ओ, सारा हमारे बीच में कॉमन है, राइट। अच्छा, इसलिए तू मेरे साथ चिल करना चाहता है? तो एक काम क्यों नहीं करता, तू एक ग्रुप बना दे
जिसमें सारा के सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स हो। शॉर्टेज नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, जब देखो सारा सारा। ये प्रॉब्लम क्या है? मैं तेरी प्रॉब्लम की सारा। तू क्या हो रहा है यहाँ पे? What's happening? बहुत दम है तुम्हें। Stand straight. And both of you, follow me right now. Yes, sir. Excuse me, मियां। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इन दोनों को? बात करने हैं। ऐसे उलझने से कुछ होगा नहीं। बात करके ये मसला सुलझाया जा सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? You guys, come on, follow me right now. तब जितना भी गुस्सा है तुम्हारे सिस्टम में एक साथ बाहर निकालो। फाइट। क्या करें? मैंने कहा लड़ो। मुझे इससे नहीं लड़ना डैड। मुझे भी नहीं लड़ना सर। अच्छा, वहां तो बच्चों की तरह लड़ रहे थे, और जब यहां पे मर्दों की तरह आमने सामने बुलाया तो बस निकल गया सारा दम, निकल गई हवा। फाइट योर बैटल लाइक अ मैन, गॉड डैम इट। मेरे डैड ने मुझे यही सिखाया था, तो मैं भी अपने बच्चों को यही सीख दूंगा। इसलिए कहता हूं कि लड़ो और इस मैटर को यही खत्म करो। नाउ फाइट। क्या मैं जान सकता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। आप यहां से जा सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूं? आई थिंक यू मिस्टेकन। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारा कोई स्टूडेंट हूं। नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप बहुत बड़े वाले हैं। मेरा मतलब है कि आप बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी इस उम्र में ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। देखो प्रोफेसर, आप मेरे से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं अगर एक चुटकी बजाऊंगा ना, तो तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, वो भी सिर्फ एक चुटकी। चुटकी तो बच गई मेयर साहब। जॉब सही सलामत है अभी तक। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आपसे मेयर साहब, आप धमकी तो दे चुके हैं, जरा करके देखिए। अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरे पास वक्त ही वक्त रहेगा, और फिर हम दोनों हमारे प्रॉब्लम्स ठीक ऐसे ही पार्किंग में सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक मशवरा देना चाहता हूं प्रोफेसर, अपना ध्यान रखना। बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ ऑनवर्ड्स। आप भी मेयर साहब। यू टू। तो ठीक है ना? चल। तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन हो सकता है? नहीं, पर कोई नया ही है। जिस तरह बॉडी मिली है, या तो मारने वाला नया है या फिर हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। Are you sure कि वो वीर नहीं था? हाँ, वीर इस वक्त लो प्रोफाइल रहना चाहता है। मुझे नहीं लगता है उसका काम है, कोई सेंस नहीं बनता। तो अब क्या करोगे तुम? वीर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखो ईशा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुमसे सच कहूंगा, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहां से आगे तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा था कि तुम मुझे बाय कहने आए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं।